साल 2017 सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में एक भयानक हिंसा हुई जो 5 मई से 9 मई तक हुई। इस जातीय हिंसा में 11 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति मारा गया और 25 दलितों के घरों को जला दिया गया। इस हिंसा के मुख्य आरोपी के रूप में एक चेहरा सामने आया, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिसे 8 जून 2017 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अरेस्ट किया गया। और क्यों 14 सितंबर 2018 को सुबह 3:30 बजे 15 महीने बाद सहारनपुर की जेल से अचानक रिहा कर दिया गया। आखिर कौन है ये रावण और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1,50,000 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की और कैसे बना भीम आर्मी देश का सबसे बड़ा दलित संगठन, चलिए समझते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जो खुद को रावण भी कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को हम तो भगवान से कहेंगे चंद्रशेखर रावण को ही पहला दलित प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। साल 1986 3 दिसंबर को स्वर्गीय श्री गोवर्धन दास जी के यहाँ चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। रावण की प्रारंभिक शिक्षा AHP इंटर कॉलेज छुटमलपुर से हुई और साल 2009 में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त की और साल 2012 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी देहरादून से LLB की डिग्री प्राप्त की। इनके घर वालों के मुताबिक इनका सपना अमेरिका में पढ़कर एक बड़ा वकील बनना था। तो आपसे तो बहुत बात होती होगी, जब वो यहाँ रहते थे कुछ बातचीत होती थी? तो कोई बात नहीं होती, तो सारा दिन अपनी किताबें ही पढ़ते थे। मैं तो किताबें पढ़ते थे, बाबा की किताब पढ़े, उनका ग्रंथ पढ़ा उन्होंने पूरा। रावण का अधिकतर समय किताबों में बीतने लगा, लेकिन AHP कॉलेज में दलितों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव और उनके साथ होने वाली मारपीट ने रावण की विचारधारा को एकदम बदल कर रख दिया। रावण ने दलितों के संरक्षण और उनकी शिक्षा को अपना उद्देश्य बना लिया। रावण ने अनुसूचित जाति के संरक्षण एवं शिक्षा का विस्तार करने के लिए सतीश कुमार एवं विनय सिंह के साथ मिलकर 2014 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े लोगों के बच्चों को प्रारंभिक संवैधानिक शिक्षा का अध्ययन कराना और दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के लिए उनको न्याय दिलाना। ये काम भीम आर्मी धीरे धीरे करने लगी। ये संगठन धीरे धीरे सफल होने लगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में कार्य करने लगा। इस संगठन के कार्यों से प्रभावित होकर धड़कौली गांव के लोगों ने दी ग्रेट चमार एक जाति सूचक होर्डिंग लगाई। होर्डिंग से नाराज ठाकुर समुदाय के लोगों ने होर्डिंग पर ब्लैक पेंट कर दिया, जिसका अनुसूचित जाति के लोगों ने जमकर विरोध किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी। आखिर समय लगातार बीत रहा था और 5 मई 2017 में सब्बीरपुर गांव में राजपूत समुदाय के लोग महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकालते हुए दलितों के मोहल्ले से गुजर रहे थे। दलितों ने इसका विरोध किया और फिर क्या, एक खतरनाक हिंसा शुरू हो गई, जिसमें दलितों के 25 घरों को जला दिया गया, 11 लोग इसमें घायल हुए और एक व्यक्ति मारा गया। ये हिंसा 5 मई से लगभग 20-22 मई तक चली। इस हिंसा से परेशान 180 दलित लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस हिंसा में भीम आर्मी के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और इन्हें छुड़ाने के लिए रावण ने 300 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग करते हुए 23 मई 2017 को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग सम्मिलित हुए। रावण ने जंतर मंतर पर अपने आत्मसमर्पण की बात करते हुए सदस्यों को रिहा करने की मांग की, लेकिन कुछ न हुआ और 8 जून 2017 को रावण को डलहौजी के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। रावण को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अरेस्ट किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, लेकिन सहारनपुर की स्थानीय पुलिस ने रावण को 3 महीने अतिरिक्त जेल में रखा और 14 सितंबर 2018 को सुबह 3:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। इसके अलावा भी रावण कृषि बिल, CAA, हाथरस सामूहिक बलात्कार की विरोध प्रदर्शन में कई बार और भी जेल गए। असली कहानी अब शुरू होगी, ध्यान से देखो। जेल से निकलने के बाद रावण ने BJP सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की घोषणा की और 2019 में रावण ने मूल रूप से PM मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई,
लेकिन बाद में बीएसपी और एसपी को समर्थन देने और निर्वाचन क्षेत्र में दलित वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। इसके बाद 15 मार्च 2020 को मान्यवर श्री काशीराम जी की 86वीं जयंती पर आजाद समाज पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी को मान्यवर श्री काशीराम जी की बहन सरवन कौर ने भी ज्वाइन किया और साथ ही साथ बीएसपी, एसपी एंड कांग्रेस के 98 पूर्व नेता भी आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए। पार्टी का गठन होने के बाद रावण ने बिहार विधानसभा चुनाव 2022 में बिहार के हर सीट से चुनाव लड़ने की योजना बनाई और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के साथ मिलकर एक पीडीए गठबंधन बनाया, लेकिन यहाँ भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी और कोई जीत हासिल नहीं हुई। रावण की इतनी लगन को देखकर टाइम मैगजीन ने रावण को 2021 में 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची में स्थान दिया। इतनी मशक्कत करने के बाद रावण ने अपना रुख नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर किया, जिसमें एससी सीट रिजर्व रहती है। रावण ने लोकसभा चुनाव से पहले नगीना के ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर लोगों को संबोधित करना शुरू किया। रावण की इस लगन को देखकर नगीना के लोगों ने वोट के साथ साथ रावण की आर्थिक मदद भी की, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। हमारे रावण भाई आज सांसद हैं और वो संसद में दलितों की, गरीबों की, पिछड़े वर्गों की आवाज उठाने के लिए तैयार भी हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नगीना में लगभग रजिस्टर्ड वोटों की संख्या 16,44,909 है, लेकिन कुल 10,01,303 वोटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से रावण को 5,12,552 वोट मिले और बीजेपी के कैंडिडेट ओम कुमार से 1,51,043 वोट ज्यादा मिले। इस ऐतिहासिक जीत से नगीना का बच्चा बच्चा खुश है। यदि आप भी रावण की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रावण ने संविधान की ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हुए सफलता हासिल की। तो हमें जाना होगा भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 क से झ तक के बीच में हमें ये शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 19 क में हमें वाचन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 19 ख में हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने की शक्ति मिलती है। ग में हमें समूह बनाने की स्वतंत्रता मिलती है और घ में हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिलती है। 19 च में हमें निवास करने की स्वतंत्रता मिलती है और 19 झ में हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में रोजगार करने की स्वतंत्रता मिलती है। और ये सब स्वतंत्रता हमें मिली डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। तो उनके लिए जय भीम, जय हिंद। ये था वीडियो का अंत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो अगली वीडियो में आप खुद ही चैनल को सब्सक्राइब करो।